हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 10.3 सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी से अपना अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो ये एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूफ रूट 5 इज़ इरेशनल नंबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे हमेशा एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन तो ज़रूर पूछ लिया जाता है, बोर्ड में भी और प्री बोर्ड में भी और हाफ ईयरली जो स्कूल में होते हैं उसमें भी। तो इस प्रूफ को आपको मतलब अच्छे से आने के लिए आपको ये थ्योरम बहुत अच्छे से आना चाहिए। जब कोई थ्योरम 1.3 होगा एनसीईआरटी में, वही थ्योरम था कि अगर मान लेते हैं p कोई प्राइम नंबर है, if let p is a prime number, then if p divides a square then p also divide a, ठीक। वेयर a is a पॉजिटिव इंटीजर, ये एक आपका एक थ्योरम था। तो ये थ्योरम आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है इस प्रूफ को समझने के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये कंसीडर करते हैं कि कहीं देखिए हम लोग को तो पता नहीं कि रूट 5 रेशनल या रेशनल नंबर। तो सबसे पहले हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, लेट अस कंसीडर रूट 5 इज रेशनल नंबर। सो हम लोग रूट 5 को पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, क्योंकि जितने भी रेशनल नंबर है सभी को हम लोग पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये आप लोग शायद जानते होंगे, नहीं जानते तो अब जान लीजिए। तो जब हम लोग इसको रीअरेंज करेंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, क्यू रूट 5 इक्वल टू पी। अब नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड हम लोग करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर 5 इक्वल टू पी स्क्वायर, ठीक। ये आ गया हम लोग के पास, ठीक। तो इतना समझिए कि स्क्वायरिंग बोथ साइड किए तो हम लोग के पास ये आ गया, ठीक। सो देयरफॉर हम लोग ये लिख सकते हैं कि देयरफॉर पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। पी स्क्वायर is divisible by 5, so p is also divisible by 5, ठीक। तो p भी ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। हाँ, जब p और q को हम लोग लिए इंटीजर में तो यहाँ पे एक चीज़ और, q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और साथ में p एंड q आपके को प्राइम नंबर होने चाहिए, होने चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात कि q नॉट इक्वल टू 0, ये भी आपको मेंशन करना पड़ेगा एग्जाम में जब आप प्रूफ बनाते रहें। यहाँ पर समझ गए कि इफ p स्क्वायर डिविजिबल बाई 5 देन p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5 बाय द थ्योरम 1.3। मतलब ये जो थ्योरम था उसके अनुसार। तो लेट अगर हम लोग इसको अगर हम लोग p इक्वल टू क्यू रूट 5 लिख सकते हैं तो हम लोग ये कंसिडर नहीं कर सकते हैं p इज इक्वल टू 1 मिनट, p इक्वल टू 5r। ये भी तो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि p इक्वल टू 5r। देन p का हम लोग के पास वैल्यू क्या आया था, p का वैल्यू हमारे पास आया था व्हाट, जल्दी बोलिए, नहीं पता तो ठीक है अभी जान लिए। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लीजिए तो हमारे पास आएगा p स्क्वायर, तो इसको हम लोग अथी माने लेट या फिर कंसिडर या फिर वी कैन राइट। देन पी स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 25r स्क्वायर। तो अब तो पता है कि पी स्क्वायर का वैल्यू कितना था क्यू स्क्वायर बाई 5। देन क्यू स्क्वायर 5 इक्वल टू 25r स्क्वायर, क्योंकि ऊपर हम लोग कंसिडर कर चुके हैं पी स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर। तो यहाँ से ये कट जाएगा और यहाँ पे 5 बचेगा तो हमारे पास क्या आएगा, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5r स्क्वायर। देन यहाँ पे हम लोग ये कर सकते हैं, सो वी कैन से डैट q square is divisible by 5, q square is divisible by 5, then q is also divisible by 5। तो हम लोग अब यहाँ पे एक बात कंसीडर कर सकते हैं, मतलब एक बात अब हम लोग अब जान गए हैं कि p एंड q के पास एटलीस्ट कम से कम 5 तो कॉमन फैक्टर के रूप में ज़रूर होगा। मतलब दोनों में जो कॉमन फैक्टर के रूप में 5 तो ज़रूर होगा, कम से कम 5 तो ज़रूर होगा, कोई हो चाहे ना हो। क्योंकि देखिए q भी डिविजिबल बाई 5 है और p भी डिविजिबल बाई 5 है, ठीक। ये तो जान लिए, लेकिन
बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट हम लोग पी और क्यू को प्राइम नंबर लिए थे। व्हाट आई से कि पी एंड क्यू को हम लोग को प्राइम नंबर लिए थे, और ये दोनों को प्राइम नंबर है तो दोनों का फैक्टर सेम कैसे आ गया? तो कैसे आ गया? देखिए ये सब तो इसमें से क्या है, को प्राइम नंबर, इसे सब हम लोग किसी से तो कुछ हम लोग प्रिडिक्ट नहीं किए थे, सब जो है वो लिए थे, लेकिन हम लोग रेशनल नंबर को प्रिडिक्ट किए थे। क्या प्रिडिक्ट किए थे? कि √5 जो है हमारा रेशनल नंबर है, ये हम लोग प्रिडिक्ट किए थे। ठीक, तो इसका मतलब जो हम लोग का जो प्रिडिक्शन था वे गलत हो गया। सो वी कैन से दैट √5 is irrational number। सो अब तो आपको समझ में आएगा कैसे किसी भी रेशनल इरेशनल नंबर को प्रूव करना है। ठीक, तो ये तो हमारा था फर्स्ट क्वेश्चन। और जो इसका जो थर्ड क्वेश्चन है बाकी सेम वही है, बस आप इसका क्या कहते हैं इंटरचेंज कर लीजिए, बस वो बाकी सेम टू सेम है सब। बाकी सेकेंड क्वेश्चन कुछ डिफरेंट है तो उसको मैं समझा देता हूँ। ये तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि प्रूव दैट 3 + √5 इज इरेशनल नंबर। तो इसको हम लोग अब कैसे प्रूफ करेंगे भाई? ये तो अब तो मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया 3 + 2 √5। देखिए आपको मैं ये बात बता दूं कि जैसा हम ऊपर वाला किए उससे बहुत आसान है और इससे कम स्टेप भी इसमें लगता है। सबसे पहले ऊपर की तरह इसको भी मान लीजिए कि ये रेशनल नंबर है, तो लेट अस कंसीडर 3 + √5 इज रेशनल नंबर। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो हम लोग 3 + 2 √5 इज इक्वल टू p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q नॉट इक्वल टू 0 एंड वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर और इंटीजर भी होंगे साथ में। ठीक, तो अब हम लोग इसको रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज करेंगे तो हम लोग के पास क्या आएगा? तो रीअरेंज करें सब, तो मेरे पास क्या आएगा? 2 √5 इक्वल टू p/q -3, देन √5 इज इक्वल टू 2p/q -6 आएगा। तो अब देखिए यहाँ पे p/q 2 6 सब तो इंटीजर है। देखिए p/q को भी हम इंटीजर माने हैं और 2 6 भी इंटीजर है। तो ये सब जब इंटीजर है तो ठीक है, इसको मतलब इसका एक स्टेप और होता है वो भी दिखाते हैं। सो जो हमारा इक्वेशन बना था जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आएगा। तो इसमें देखिए जब कोई भी इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रेशनल नंबर आता है। ये बात तो आप सभी लोग शायद जानते होंगे। ये देखिए 2p 6 q ये सब इंटीजर हैं और साथ में p/q के फॉर्म में भी लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब ये रेशनल नंबर है। बट लेकिन हम लोग जानते हैं कि √5 इरेशनल नंबर है। यहाँ पे आपको √5 को थोड़ी ना प्रूव करना, आपको जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ था इसको प्रूव करना है। इसमें से क्या आप जानते तो हैं कि √5 इरेशनल नंबर है, तो आप कह सकते हैं कि अगर ये रेशनल होगा तो ये भी रेशनल होगा, जो कि गलत बात है। तो मतलब इसके अकॉर्डिंग ये तो रेशनल नंबर हो गया, सो हम लोग ये कह सकते हैं कि √5 इज रेशनल नंबर। बट ऐसा नहीं है। बट क्या है? √5 इज इरेशनल नंबर। √5 इज इरेशनल नंबर। तो ऐसा गड़बड़ी क्यों हुआ? ऐसा गड़बड़ी इसलिए हुआ क्योंकि हम लोग जो अनुमान लगाए थे, जो हम लोग का जो प्रेडिक्शन था वही गलत है। हम लोग क्या प्रेडिक्ट किए थे? हम लोग ये ना प्रेडिक्ट किए थे कि 3 + 2 √5 जो हमारा रेशनल नंबर है, यही हम लोग प्रेडिक्शन किए। बाकी जो है सब सही चीज़ लिए हैं, बस यही हम लोग का प्रेडिक्शन है। तो इसीलिए जो हमारा प्रेडिक्शन है, जो हम लोग का जो अनुमान लगाए थे वे गलत है। और सही में क्या है? 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर।
ठीक, आई होप आप लोग को समझ में आ गया। बाकी जो इसका जो थर्ड क्वेश्चन है कि प्रूव द फॉलोइंग इरेशनल 1/√2 और 7/√5 और 6+√2। देखिए 6+√2 तो इसको इसी तरह कीजिएगा, बन जाएगा। और 7√5 को भी आप इसी तरह कीजिएगा, क्योंकि देखिए हम लोग को पता है √5 तो इरेशनल नंबर, लेकिन हम लोग को ये नहीं पता है कि 7 रेशनल है या फिर इरेशनल। तो इसको भी ऐसे सब्स्टिट्यूट मेथड से कर लीजिएगा, रीअरेंज कर लीजिएगा p/q के फॉर्म में। तो वहाँ पे आपका आ जाएगा √5 = p/7q, जहाँ पे p, q, 7 सब इंटीजर है तो रेशनल हो जाएगा। बट इसी प्रकार का वहाँ भी आपका मतलब जो आपका प्रोडिक्शन होगा वो गलत हो जाएगा। लेकिन 1/√2 को यहाँ पे आप p/q लिखे थे तो p/q = 1/√2 हो जाएगा। बस वही रीअरेंज करिएगा। तो देखिए जैसे कि मतलब उसका थोड़ा हिंट दे देते हैं 1/2 का, कि बच्चे का जब मतलब थोड़ा अजीब रहता है ना क्वेश्चन तो बच्चे लोग हड़क जाते हैं। तो 1/√2 को अगर आप जब आप p/q के फॉर्म में लिखिएगा, जब आप इसको रीअरेंज कीजिएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, q = √2p आ जाएगा। मतलब पहले आपके पास p का फॉर्म आएगा। ठीक, तो इसको ऐसे रीअरेंज करके फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड करके फिर सेम जैसा √5 का चला था वैसे ही इसको भी चलना है। तो इसी के साथ ये लेक्चर अब समाप्त होता है। सो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके साथ आपके दोस्त लोग भी इसके बारे में जान सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। दैट्स ऑल।